आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं लगातार आपको क्या अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास हिस्ट्री का क्या है सेट डी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र का। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्री के सेट ए, सेट बी, सेट सी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपका आ जाता है सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला आपको दोस्तों क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का सेल खड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा, रुद्र दामन कौन था? तो रुद्र दामन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक शासक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका मत्स्य कटिकम किसकी रचना थी? तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर का शूद्रक का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका महायान मत किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का बौद्ध धर्म से। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है पांचवा, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? तो इसका दोस्तों पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का इब्रत तूता, किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां, बस बन्ना कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक। ओके, तो इस प्रकार से मैंने क्या है आपको सही विकल्प आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, तो दोस्तों आपका पहला है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो मतलब बुक्का इसमें आ जाएगा। ओके, तो बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका रहट का एक डेस यंत्र था। ओके, तो सिंचाई यंत्र था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बंगाल में डेस ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 1793 ईस्वी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉर्ड वेलिजेरी ने डेस संधि लागू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहायक संधि। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से डेस ईस्वी में भारत आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1915। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को डेस ने प्रस्तुत किया, तो JN नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JN नेहरू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको लिखित रूप में सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप डेस नामक हड़प्पा स्थल में मिले, तो इसका राइट आंसर बनावली, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको लिखित रूप में दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है, तो पहले रेगिस्तान का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुक्का, दूसरे रेगिस्तान का आपका राइट आंसर आपका सिंचाई, तीसरे का आपका 1793 ईस्वी, चौथे का राइट आंसर आपका सहायक संधि, पांचवें का राइट आंसर 1915 ईस्वी, छठवीं का राइट आंसर हो JN नेहरू, सातवें का राइट आंसर आपका बनावली। ओके, चलिए अपन आगे देख लेते हैं अपनी सही जोड़ियां बनाई। ओके, तो पहला है दोस्तों आपका पी दस्ती। ओके, तो पी दस्ती आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर का अशोक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका बहुपति, इसका मतलब हो जाए एक स्त्री के अनेक पति, तो दूसरा आपका राइट आंसर। तीसरा है दोस्तों आपका सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका घा नंबर से साक कबीला। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जहां आ रहा, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा नंबर का मुगल शहजादी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा किताब उल हिंद, तो ये हो जाएगा आपका अलविरूनी, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। ओके, फिर हप्पी हो जाएगा आपका विजयनगर, तो आपका हो जाएगा छठवां। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सही जोड़ियां भी कंप्लीट करा दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है एक शब्द या एक आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है दोस्तों आपका रैयत किसे कहते हैं? ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं रैयत किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषक को, कृषक या किसान को क्या है रैयत कहते हैं। दूसरा है आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? तो ये हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, तीसरा है दोस्तों आपका गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो उसका राइट आंसर आपका 6 अप्रैल 1930, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीच बो गए, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांची स्तूप। ओके, चलिए मैं आपको इसका लिखित रूप में सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो पहले का राइट आंसर आपका किसक, दूसरे का राइट आंसर बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरे का राइट आंसर आपका 6 अप्रैल 1930, चौथे का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पांचवें का राइट आंसर आपका हड़प्पा, छठवें का राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त, सातवें का राइट आंसर आपका सांची स्तूप। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है एक वाक्य प्रश्न के क्या है उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों के आपको सत्य असत्य बताना। तो पहला है महिला संत अडाल भगवान विष्णु की भक्तिन थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सत्य है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिद्धू माझी संथाल विद्रोह के नेता थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका महलुआ मेसोपोटामिया का सभ्यता का प्राचीन नाम है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है ये आपका। इसके बाद दोस्तों अकबरनामा नामक ग्रंथ रचना अमीर खुसरो ने की, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या 7 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अपन विश्व क्रमांक 6 में से। ओके, तो अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग साड़ी क्लास आप लोग लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी आप चाहते हैं इसी प्रकार से हेल्प करते रहे, तो आप क्या अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक आपका 6 का सॉल्यूशन। ओके, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की आपको विशेषताएं बतानी है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। पहला दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर लीजिए, आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, 3 पॉइंट में आपको समझाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां है फ्रांस वर्नियर क्यों प्रसिद्ध है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, वर्नियर्स को क्या है चरित्र चित्रण में महान महारत हासिल थी और उनके द्वारा दिए गए वर्णों से प्रतीत होता है कि उसे ये आपका आगे दिया हुआ, तो किसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 7वां। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो फास्ट आंसर लीजिए। पहले महान परंपराएं को समझाया गया, तो इसे आप देख लीजिएगा। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको क्या है लघु परंपरा समझाएगा, तो इसे भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9वां है, इसका मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है, अमानायक प्रणाली क्या थी। ओके, तो चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक आपके 9वीं का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 9वीं का सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से अपने प्रश्न क्रमांक 9वां कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है ग्रामीण दस्तकार किसे कहते थे। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो कुम्हार लोहार बढ़ई नाई यहाँ तक कि सोनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव में के लोगों को देते थे, जिन्हें बदले में गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से अपनी सेवाएं अदा करते थे। ओके, ये हो जाता है आपका ग्रामीण दस्तकार। चलिए आगे देख ले प्रश्न 11वां। प्रश्न दोस्तों 11वें का मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया था। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये एक लाइन यहाँ दी हुई है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। झांसी गोद लिए बेटे को गद्दी तक का हक देने से इनकार कर दिया, इसके आगे है कर रही थी। ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अंग्रेजों के हाथों हारने तक उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। ओके, चलिए आगे देखिए प्रश्न 12वां। प्रश्न दोस्तों आपका 12वां है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया था। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या आप क्या है टेलीग्राम पर सर्च करिए अनुराग साड़ी क्लासेस मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में आपकी क्या पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूँ और आपकी अच्छी तैयारी करवा सकूँ। ओके, तो ये आपका दिया प्रश्न 12वें का सॉल्यूशन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। दोस्तों क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, वहाँ आपको व्हाट्सअप कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। तो मैंने इसका अथवा वाला किया है गांधी जी के अनुसार एक राष्ट्र की भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है प्रश्न क्रमांक आपके 13वें का सॉल्यूशन दिया है अथवा वाले का, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये हुआ है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न दोस्तों 14वां है आपका संविधान सभा में प्रारूप समिति क्या थी। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जिसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से ये दिया हुआ है पूरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 14वें का सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 15वां। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वां है जोतदार कौन थे। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका दिया है जोतदार कौन थे, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16वां है महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है इसका सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 16वें का, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, तो इसकी इंस्टॉल इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का मैंने अथवा अलग किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें। ओके, चलिए आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये आपका दिया है महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके,
इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। ओके, आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेनू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है तालिका ओपन हो जाएगी। जहां ये रेड है इसका मतलब है यहाँ क्या है पीडीएफ अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्या है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है इंग्लिश का सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इन पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ पूरी आपको डाउनलोड करनी है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18वां है, महानवी का डिब्बा क्या था, इनकी 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 98 का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लेते चलिए, ये पूरा आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 19वां है, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कोई 3 कारण आपको क्या है लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन ये रहा है। इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये आपका दिया है। तो दोस्तों आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कोई 3 कारण लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। ये आपका पहला कारण है आपका आर्थिक कारण। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। चलिए इसके आगे देख लीजिए। आपका दूसरा कारण है आपका राजनीतिक कारण। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने क्या है प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 20वां। इसका दोस्तों आपका 20वां है, सम्राट अशोक को महान शासक क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है प्रश्न क्रमांक 18 का। तो इसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका क्या है प्रश्न क्रमांक आपका 20वें का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सम्राट अशोक को महान शासक क्यों कहा जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21 का मैंने क्या है इसमें हवाला किया है, सूफीवाद क्या है, प्रमुख सूफी संतों के योगदान का वर्णन करें। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा का सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिएगा। इसमें आपको सूफीवाद क्या है, इसकी प्रमुख आपको क्या है सूफीवादी संतों की आपको योगदान का वर्णन करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, फिर आपको सूफीवाद के प्रभाव लिखना है। तो ये आपका दिया है, तो उसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले चलिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते प्रश्न क्रमांक 22वां। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 22वां है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, नमक का कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, समझाइए। ओके, चलिए आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 का सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये आपकी 2 लाइन यहाँ से दी हुई हैं। इसके आगे पूरा इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया। पहला पॉइंट है आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट है आपका, ये आपका दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इसे भी देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं दोस्तों आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आता, जिसमें आपको क्या है मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित के स्थानों को दर्शाइएगा। तो ये आप क्या है कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री का सेट डी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन करिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाली बोर्ड परीक्षा में आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।